दोस्तों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा रेकी मास्टर टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रेकी में अट्यूनमेंट होने के बाद क्या आपको अनुभव होता है और क्या क्या चीजें आप उसके बाद करेंगे, इन सारी चीजों को बताऊंगी। रेकी में शक्तिपात सबसे पहला कदम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है, क्योंकि शक्तिपात के द्वारा ही आप रेकी से जुड़ते हैं। यानी रेकी से जुड़ने के लिए अट्यूनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अट्यूनमेंट के बाद जो नए हीलर्स होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है, हमको कुछ नहीं महसूस हो रहा। तो बड़ी सारी क्वेरीज होती है, मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ती हूँ, और जो मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं कि क्या करें। तो आज मैं ये वीडियो बनाकर सारी चीजें आपको अट्यूनमेंट के बाद की बताऊंगी। तो साथियों, रेकी एक ऐसी विद्या है जिसमें आप जब भी आना चाहें तो पहले आपको किसी भी गुरु से शक्तिपात लेने की जरूरत है। बिना शक्तिपात के रेकी में आप नहीं आ सकते हैं। शक्तिपात ही वो प्रक्रिया है जो गुरु आपको रेकी से जोड़ते हैं। चाहे आप समक्ष में बैठकर ले रहे हो या आप ऑनलाइन ले रहे हो, पर शक्तिपात होना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग मैं वीडियोस में देखती हूँ जो ये बताते हैं कि हम वीडियोस को देखकर हम रेकी सीख रहे हैं, आपके वीडियो देखकर हम पढ़कर रेकी सीख रहे हैं। वो प्रोसेस पूरी तरह गलत है। जब तक आपने रेकी में शक्तिपात नहीं लिया गुरु से, अट्यूनमेंट आपका नहीं हुआ, तब तक रेकी आपके लिए काम नहीं करती है। जो चीजें सीखने वाली है वो तब है जब आप अट्यूनमेंट किसी से ले चुके हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। आजकल तो बहुत आराम से आप अपने घर में रहकर भी ऑनलाइन रेकी को सीख सकते हैं। तो अट्यूनमेंट लेने के बाद जितने रेकी के वीडियो हैं तब आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अट्यूनमेंट है बहुत खास रेकी में। अब अट्यूनमेंट के बाद क्या क्या होगा, देखिए अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसमें आपके जो गुरु के द्वारा एनर्जी जाती है आपके अंदर, उससे आपके सभी चक्र ओपन होते हैं, खुलते हैं। यानी एक तेज प्रवाह से रेकी आपके शरीर में प्रवेश करती है और पूरे आपके चक्र खुलते हैं। तो ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें हो सकता है कि शक्तिपात के दौरान भी आपको कभी गर्मी या कोई शिवरिंग हो या कुछ भी ऐसा महसूस हो सकता है। एक शक्ति के आने का एहसास आपको हो सकता है। जो लोग एनर्जी के लिए सेंसिटिव ज्यादा होते हैं वो लोग इसको बहुत ज्यादा फील करते हैं। जो लोग एनर्जी के लिए कम सेंसिटिव होते हैं वो लोग हो सकता है कुछ भी ना महसूस करें। तो दोनों ही चीज पूरी तरह नॉर्मल है। ऐसा कभी नहीं होता कि अट्यूनमेंट हो रहा हो और आपको एनर्जी ना मिल रही हो। महसूस हो या ना हो, एनर्जी जरूर मिलती है। तो ये हो गया पहला रेकी का पहला अनुभव जो आपको शक्तिपात के दौरान होता है। हो सकता है आपको हाथों में सेंसेशन हो सकता है आपको पूरे शरीर में शिवरिंग हो या पूरे शरीर में गर्मी का एहसास हो। तो ये शक्तिपात के अनुभव होते हैं। शक्तिपात होने के दौरान जितने भी आपके चक्र ओपन हुए तो आपके शरीर से गंदगी निकलना शुरू होती है, यानी क्लेंजिंग होना शुरू होगी। तो शक्तिपात के बाद जो आप फिर 21 दिन आपको हीलिंग करनी होती है। तो 21 दिन की हीलिंग में जो भी आपकी गंदगी निकली है वो सब निकलेगी, रिलीज होगी शरीर से बाहर। तो रिलीज होने के क्या क्या माध्यम है, या तो आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हल्का फुल्का हो सकता है। ये नहीं कि आप बीमार हो जाएं, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होगा जिससे गंदगी रिलीज हो जाए। आपको हो सकता है स्टमक में कुछ हो जाए, इंडाइजेशन थोड़ा बहुत हो जाए, हल्का फुल्का बुखार आ जाए। ये बहुत ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, अदरवाइज नॉर्मल सब कुछ रहता है। तो 21 दिन आप लगातार अपनी हीलिंग करते हैं, जिससे कि भले ही सिम्टम महसूस हो या ना हो, लेकिन आपकी क्लेंजिंग हो रही होती है। तो आपकी क्लेंजिंग का पूरा दौर होता है 21 दिन का। तो ये जब 21 दिन आप पूरे कर लेते हैं तब आप मन से, आत्मा से स्पिरिचुअली क्लेंज हो पाते हैं। फिजिकली क्लेंजिंग तो रोज नहाकर हमारी होती है, लेकिन स्पिरिचुअल क्लेंजिंग जो इंटरनल हमारी क्लेंजिंग है वो इन 21 डेज की हीलिंग के दौरान होती है। तो 21 डेज की हीलिंग को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसको बोझ समझ के ना करें कि कैसे भी कंप्लीट हो जाए। खुशी खुशी इसको पूरा करें, एंजॉय करें। मतलब आप पूरी तरह क्लीन होके रेकी के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आपकी 21 दिन की क्लेंजिंग हो जाए उसके बाद आप अपनी हीलिंग शुरू करिए। हीलिंग तो वैसे 21 दिन भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्लेंजिंग प्रोसेस है। अब जो आप 22वें दिन से शुरू करते हैं वो आपको एनर्जाइज करती है।
जितना हीलिंग करेंगे उतनी एनर्जी रहेगी आपके अंदर। ऐसा नहीं कि हमने जैसे तैसे 21 दिन पूरे 24 पॉइंट्स करके बात खत्म हो, ये ना सोचिए। 21 दिन के बाद भी वही 24 पॉइंट्स करिए, तब आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, असली ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर शुरू होता है। क्योंकि गंदगी निकल चुकी, अब ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आप ऊर्जान्वित होते हैं रेकी से। तो 21 दिन के बाद भी आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि पूरे 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते रहें। नहीं समय मिलता है तो कम से कम 7 चक्रों को एनर्जी जरूर डेली दें, रोज नियमित रूप से दोनों में से कोई एक काम जरूर करें। दूसरा, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ना गुस्सा करें ना चिंता करें, दूसरों की मदद करें। तो इस तरह से रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुस्सा करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसके अलावा हीलिंग भी स्टार्ट करें, फैमिली मेंबर्स को कम से कम हीलिंग देना शुरू करें। हम हीलर अपने लिए नहीं बने हैं, सबके लिए बने हैं। हीलिंग भी दीजिए, जिसको जरूरत है उसको थोड़ी थोड़ी हीलिंग देने का काम भी शुरू कर दें। इस तरह से फिर अपनी ऑरा क्लेंजिंग पे ध्यान दें, क्योंकि 21 दिन की क्लेंजिंग तो हो गई, लेकिन गंदगी तो रोज हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो गंदगी आपकी दूर होती रहनी चाहिए। तो रोज अपनी ऑरा क्लेंजिंग करें, या तो सॉल्ट बाथ लेते रहें और या फिर सिंबल्स के द्वारा ऑरा क्लेंजिंग करते रहें। हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। रेकी में आपको सिखाया जाता है प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये आपकी रेकी की एक शुरुआत होती है अट्यूनमेंट के दौरान, जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब करना होता है कि आप हीलिंग भी करें, अपनी ऑरा क्लेंस भी करें, दूसरों की भी हीलिंग करें और रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो शक्तिपात के बाद जो आपका जीवन शुरू होता है वो कुछ इस तरह से चलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कभी कभी जो 21 दिन की क्लेंजिंग का समय होता है, इसमें आपका मूड स्विंग भी हो सकता है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी आपको आ सकती है, क्योंकि गंदगी निकल रही है। कभी कभी चिड़चिड़ाहट आएगी, कभी कभी हो सकता है कि कोई पुरानी इमोशंस दबे हुए सरफेस पे आ जाए, ऊपर आ जाए, तो ये भी हो सकता है कोई पुरानी बातें आपको याद आने लगे। तो घबराएं नहीं। अगर कभी कभी लो भी फील होने लगेगा, क्योंकि गंदगी, जब हम झाड़ू लगाते हैं गंदगी निकलती है तो कूड़ा तो उड़ता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत अगर आभास हो तो घबराएं नहीं। मूड स्विंग हो रहा हो, चिड़चिड़ाहट आ रही हो, ना घबराएं, बस हीलिंग करते जाएं। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो शक्तिपात होने के बाद हर व्यक्ति के साथ होते ही होते हैं। और नहीं हो रहे हैं तो मतलब आप एनर्जी के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति महसूस करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो साथियों, ये होते हैं अट्यूनमेंट के बाद कुछ सिम्टम्स, जिनसे आपको पता चलता है कि रेकी कैसे काम कर रही है। बिल्कुल घबराना नहीं होता रेकी में, बहुत आराम से अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों, ये हुआ शक्तिपात के बाद का आपका जीवन। रेकी हीलर का जीवन कैसा होगा, कैसा वो महसूस करेगा। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।